प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबों का फिर से स्वागत है। हमारे इस प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय जो मसीह विरोधी और 666 अंक के दूसरे भाग में आप सबों का स्वागत है। और जैसे कि हमने हमारे पहले भाग में पढ़ा था कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 16 वचन को हमने पढ़ा था और 17 वचन की जस्ट हमने शुरुआत ही की थी। तो हम 17 प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 17 वचन से हम इस दूसरे भाग में देखेंगे कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम व उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर जब हमने पिछले बार देखा था तो मैंने बताया था कि कैसे लोग अंक की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए जमाना कैसे अंक की ओर बढ़ता जा रहा है। इस अंक के बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता, कहने से कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता है। ये अंक चाहिए। तो इसका मतलब क्या है भाइयों? इसका मतलब है पैसा बंद होगा, रुपया बंद हो जाएगा। सारे पैसे बंद होने का काल अब नजदीक आ रहा है। सारे पैसे रुपये नोट बंद होने का समय होगा। यह कब होगा? जब मसीह विरोधी 7 वर्ष संसार में राज्य करने लगेगा, तब ये बंद हो जाएगा। जी हाँ, इसे ही कैशलेस सोसाइटी भी कहते हैं। इस समय सारे नोट बंद हो जाएंगे, रुपए बंद हो जाएंगे, डॉलर बंद हो जाएंगे, यूरो बंद हो जाएंगे, एन बंद हो जाएंगे। सारे चलन जो करेंसी से सारे करेंसी बंद हो जाएंगे। इसी का एक अनुभव हमने पिछले 8 नवंबर 2016 में हमने लिया है। जब 500 और 1000 के नोट बंद हो गए तो वो एक प्रकार का यही था कि भाई कभी ना कभी ये बंद होगा। इससे पहले 1946 में जनवरी में 10,000 के नोट बंद हुए थे। उस समय 10,000 के नोट थे, वो बंद हो गया था। तो वो भी एक संकेत था कि एक दिन नोट बंद हो गए। और उसके पहले 1978 में 1978 में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो उस समय में भी पैसे बंद हो जाएंगे ऐसा लोगों को लगा था। हाँ, सचमुच ऐसा ये अलग अलग रीति से अभी डीमोनेटाइजेशन हो रहा है। पैसे बंद हो रहे धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा ही पैसा बंद हो जाएगा और लोगों के पास चलन पैसा करेंसी कुछ भी नहीं बचेगा। अभी हम देखते हैं सरकार ऑनलाइन व्यवहार के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार तुम ऑनलाइन करो कहती है। और पैसे के व्यवहार पर भी उन्होंने एक बाउंड्री रखा है कि उससे ज़्यादा वो लेन देन नहीं कर सकते, रोक में नहीं कर सकते। उसके लिए उनको ऑनलाइन व्यवहार करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। लाइट बिल हो, फ़ोन बिल हो, ट्रेन टिकट हो, फ्लाइट टिकट हो, ये सब आजकल ऑनलाइन मिल रही है। ये इसी बात का संकेत दे रही है कि एक दिन पैसे बंद हो जाएंगे और सारे व्यवहार ऑनलाइन होने लगेंगे, संकेत में होने लगेंगे। अब पैसा बंद होकर ऑनलाइन हो रहा है सब व्यवहार। मैं आपको अभी बताऊंगा एक द्वार लेन देन होने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या सिस्टम बनाया है। गवर्नमेंट ने क्या क्या सिस्टम बनाया मैं आपको थोड़े में बताना चाहता हूं। पहला इनका सिस्टम है मॉन्टेक स्मार्ट कार्ड। ये मॉन्टेक स्मार्ट कार्ड ये मोटोरोला कंपनी ने बनाया है। मोटोरोला कंपनी ने इसे बनाया है और इसके द्वारा कि आप पैसे के सारे लेन देन इससे स्टोर कर सकते हो। पैसे के बिना आप इस कार्ड से लेन देन कर सकते हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे कि इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मॉन्टेक स्मार्ट कार्ड धीरे धीरे आ रहा है। और दूसरा मॉन्टेक्स, इस सिस्टम में हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसमें पैसा दिखाई नहीं देता, लेकिन आप व्यवहार कर सकते हो। और तीसरा सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है कैश इन फ्यूचर। ये कैश इन फ्यूचर क्या होता है? ये एक पीला रंग का कार्ड है, कार्ड होता है। इस कार्ड के द्वारा तुम लेन देन कर सकते हो, लेकिन इसमें भी पैसा उस समय दिखाई नहीं देता है। और चौथा सिस्टम है
डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ये कार्ड होने से बिना पैसे के आप लेन देन कर सकते हो। 100 का नोट, 500 का नोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आपका काम चल जाता है। और 5वां सिस्टम ऐसा है प्री पेमेंट कार्ड, और फिर 6वां है स्मार्ट कार्ड, 7वां है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, 8वां है डिजिटल कैश सिस्टम। और इन सब में पैसा नहीं लगता है, पैसे के बिना व्यवहार होते हैं। केवल आपके अकाउंट में पैसा होने से काफी है, केवल आपके अकाउंट में बैलेंस रहने से आप ये सब व्यवहार कर सकते हो इसके द्वारा। गवर्नमेंट का कारण ये, गवर्नमेंट का मनसा या उनकी इच्छा यही है कि पैसे के बिना व्यवहार हो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी सब कुछ वैसा ही हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है, पैसे के बिना सब कुछ होने पर चल रहा है। अभी पिछले 2 साल पहले गवर्नमेंट ने और भी कई ऐप बनाए हैं, कई ऐप बनाए, लगभग उन्होंने 20 ऐप बनाए हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भीम ऐप, गूगल पे, तीसरा फोन पे, चौथा पेटीएम, 5वां अल्ट्रा कैश, 6वां पे यू मनी, 7वां एयरटेल मनी, 8वां लाइम और 9वां सिट्रस पे, 10वां फ्री चार्ज और 11वां ICICI पॉकेट, 12वां इट्स कैश और 13वां जियो मनी, 14वां मोबिक्विक और 15वां यम रूपी, 16वां ऑक्सीजन वॉलेट और 17वां SBI बड्डी, 18वां वोडाफोन एम पैसा और 19वां झल्टा वॉलेट और 20वां वी पे क्विक। ये सब जो है कैशलेस सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि इसका मतलब है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का जो 17 वचन हमने पढ़ा था कि अंक के बिना कोई लेन देन नहीं होगा, उसी तरह अभी अंक के बिना ये सब है प्रियानो, अंक से ही चलेगा। रुपया और पैसा इसमें रहने वाले नहीं हैं, ये अंक से ही सब कुछ चलेगा। तो देखिए हम कैसे तबाही की ओर जा रहे हैं या मसीह विरोधी के राज्य की ओर जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। धीरे धीरे हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 17 वचन की ओर जा रहे हैं, जो बाइबल की लगभग 1600 साल पुरानी भविष्यवाणी अब निकट में पूरी होने वाली है। अगर ये पशु का मुहर ले तो क्या अंजाम होगा, ये मैंने आपको पिछले बार बताया था पहले इसमें कि प्रकाशित वाक्य 14:11 जो उसके नाम की छापे लेते हैं उनको दिन रात चैन नहीं मिलेगा, उनको नरक मिलेगी, उनको आग मिलेगा, उनको आग में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनें, जैसे मैंने पहले भी बताया अब भी बताता हूं, अगर आप या मुझ में से कोई भी हम लोग गलती से मसीह विरोधी के राज्य में चले गए तो समझ लेना कि हमें ये मोहर 666 नहीं लेना है। अगर हम उसमें मर जाएंगे तो हमको परमेश्वर का राज्य मिलेगा, लेकिन वो लेकर हम खाने पीने के लिए जाएंगे, मौज करने के लिए जाएंगे तो हम नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी हालत में आपको 666 की मोहर नहीं लेनी है, किसी भी अंजाम में आपको नहीं लेना है। तो उससे पहले परमेश्वर करे हम प्रभु के साथ मिल जाए, उससे पहले इसीलिए बाइबल कहता है धन्य है वे पवित्र वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी है। हमको परमेश्वर पहले पुनरुत्थान के लिए तैयार करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 18 वचन। अब हमने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 16 वचन पूरा किया है, 17 वचन पूरा किया है, अब 18 वचन की ओर हम बढ़ेंगे। ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। तो यहां पर बताया ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। यहां पर बताया ज्ञान इसी में है, बुद्धि इसी में है, पशु का अंक जोड़ ले। ये कौन से ज्ञान के बारे में बताया, ये कौन से बुद्धि के बारे में बताया? प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो ज्ञान है, ये जो बुद्धि है, ये संसार का ज्ञान या संसार की बुद्धि है। ये आत्मिक ज्ञान और आत्मिक बुद्धि के बारे में नहीं बताया। जैसे पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 12 और 14 वचन को पढ़ने से समझ सकते हैं। पहले कुरिन्थी 2 अध्याय 12, 13, 14 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं
परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि आपने अभी पहले कुरिन्ती 2:12 से 14 वचन को सुना है कि वचन से संसार की और आत्मिक ज्ञान की तुलना यहाँ पर की गई है। तो हम लोग उस जो ज्ञान की बात करके वहाँ पर लिखा है वो संसार का, वो नाश का ज्ञान है। तो हम लोग जो मसीह के लोग हैं, हम आत्मा की ज्ञान की बातों को समझना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, ऐसा लिखा है। इसका मतलब मसीह वो मनुष्य का अंक है, इसका मतलब मसीह विरोधी इंसान में से ही निकलेगा। उसके एक दो जस्ट में झलक बताना चाहता हूं। हम उसे कैसे पहचान सकते कि वो कौन है, क्योंकि पहले यूहन्ना उसके 2 अध्याय 18 और 19वें वचन में बहुत ही स्पष्ट लिखा है, वो हम में से होगा। 1 जॉन 2:18 और 19। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय है, और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पष्ट लिखा है, वो हम में से ही निकलेगा। वो हम में का ही था, हमारे में से ही वो बाहर निकलेगा। जो मसीह विरोधी जो निकलने वाला है वो हम में से ही निकलेगा। इसका मतलब वो क्रिश्चियन होगा, वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड का ही होगा। जो मसीह विरोधी निकलेगा उसे मसीहत के बारे में मालूम रहेंगी, और वो जरूर क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन लोगों में से ही ये मसीह विरोधी निकलने वाला है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। और एक मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ, दानियल की किताब उसके 11 अध्याय के 37 वचन में। ऐसे इसके बहुत से हैं, लेकिन जो हाईलाइट होने वाले एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दानियल 11 का 37। वो अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, और न किसी देवता की, क्योंकि वो अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है वो पुरखाओं की, अपने बाप दादाओं के, उनको भी नहीं मानेगा, और वो स्त्रियों से ज्यादा प्यार नहीं करेगा करके लिखा है। स्त्रियों के प्रति वो चिंता नहीं करेगा करके लिखा है। तो मसीह विरोधी का ये दूसरा गुण है कि वो स्त्रियों के बारे में इतना चिंता नहीं करेगा, स्त्रियों की इच्छा नहीं करेगा। तो दो लोग स्त्री की इच्छा नहीं कर सकते। पहले जिन्हें औरतों की इच्छा नहीं, वो कौन है? पहला होमोसेक्सुअल, समलैंगिक लोग, और दूसरा वे जो शादी नहीं करते। तो ऐसे ये दो गुण, दो में से एक उसमें हो सकता है। तो ऐसा ही प्यारे भाइयों बहनों कि जो औरतों से शादी नहीं करेगा, तो जैसे हम सदोम और गमोरा के पाप को देखते हैं, पुरुष पुरुष से, स्त्री स्त्री से, इस तरह के पाप वहां पर होते थे। कहने से बहुत ही ये पाप का पुरुष होगा, जो बाइबल में लिखा है इसके बारे में, पाप पुरुष, तो सचमुच ये ऐसा ही होगा। यह एंटी क्राइस्ट की और भी कई पहचान है। आगे आने वाले दिन में हम वचन के साथ हम आपके सामने इसको पेश करेंगे। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 18 वचन में, और इसका अंक 666 होगा करके लिखा है। तो अभी इस अंक 666 के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 13:18 के वो नीचे लिखा है 666। मैंने पहले भाग में बताया था कि ये 6 अंक ये शैतान का अंक है। अगर आज के वर्तमान हालत को देखने से पता चलता है कि यह अंक हाथ या माथे पर कैसे लगाया जाएगा, इसके बारे में बहुत से प्रैक्टिकल चल रहे हैं कि यह अंक हाथ या माथे पर कैसे लगाया जाएगा करके। मसीह विरोधी यूरोप से निकलने की संभावना है, वो जब हमें वचन से मिलेगा तब हम आपको बता ही देंगे। हम जो 21वीं शती के पीढ़ी के हैं, शायद हमारे ही जीवन में, हमारे ही काल में, हमारे ही समय में, हमारे ही पीढ़ी में ये होगा। शायद हम खुद इसे देखेंगे या हम अनुभव करेंगे, ऐसा लगता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं एंटी क्राइस्ट एंड माइक्रोचिप एंड 666 मार्क, जो मसीह विरोधी के बारे में
और जो उनके हाथ में या माथे पे माइक्रोचिप लगाया जाएगा, और जो 666 है इसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मसीह विरोधी का यह चिन्ह 666 है, यह माइक्रोचिप के माध्यम से शरीर में जोड़ा जाएगा, हाथ में या माथे पर। माइक्रोचिप क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो चावल के दाने के समान है। इसका साइज जो है 12 गुना 2.1 mm है। इसके अंदर एक छोटा एक एंटेना होता है जो इनबिल्ट होता है। इसमें व्यक्ति की सारी जानकारियां होती है। इसे RFID RFID के नाम से भी जाना जाता है। कहने से रेडियो की लहरों द्वारा चलाया जाएगा। इसके लिए रेडियो की जो लहरें जैसे अभी चलती है वैसे ही ये भी चलाया जाएगा। इस माइक्रोचिप को ही बाइबल की भाषा में पशु का अंक कहा जाता है। इस माइक्रोचिप को बाइबल की भाषा में पशु का अंक कहा जाता है। इस माइक्रोचिप में कौन सी जानकारी होती है यह मैं आपको थोड़े में बताना चाहता हूं कि इस माइक्रोचिप में कौन सी जानकारियां होती है। इसमें पहला होता है फिंगरप्रिंट, दूसरा होता है आई स्कैन, तीसरा होता है हमारा बैंक डिटेल है, और इसमें पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने पहले बताया फिंगरप्रिंट, ये सब अभी मसीह विरोधी के पास सब जो जमा होने मसीह विरोधी का राज जाएगा ये सब उसके पास चला जाएगा। फिंगरप्रिंट, आई स्कैन कहने से हमारे आंखों को पूरा वहाँ पर मशीन में से स्कैन किया जाएगा। हमारे बैंक डिटेल्स मतलब कौन से बैंक में कितने पैसे हैं, कितना अमाउंट है, अधिकार, पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन, कौन कौन से देश में गए, कौन कौन से देश में आप कितने दिन रहे, ये सारे इंफॉर्मेशन, ड्राइविंग लाइसेंस कब खत्म होगा, कब खत्म हो ये शुरू हुआ, ये सब, वोटर आईडी और एड्रेस डिटेल हमारा सब रहेगा। और ह्यूमन बारकोड रहेगा। ह्यूमन बारकोड से भी जाना जाएगा। ये जो ह्यूमन बारकोड है इसमें जो अलग अलग बारकोड है ये मैं आपको नीचे बताऊंगा। इसमें 4 प्रकार के बारकोड है, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 666 आईडी में कैसे निकाला जाता है मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा, एक 10-15 मिनट से। और आगे होता है इसमें मेडिकल इंफॉर्मेशन होता है। आपका ऑपरेशन कभी हुआ, आपको डायबिटीज है, आपको बीपी है, आपको कौन सी बीमारी है, यह सब इंफॉर्मेशन इसमें होता है। और आगे का जो भाग होता है इसमें वैक्सीनेशन डिटेल्स मतलब जो टीका लगाया जाएगा, जो अभी वैक्सीनेशन लगाने के बारे में जो इल्यूमिनिटी का कहना है वो सब इंफॉर्मेशन इसमें होंगे। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ डिटेल से। लोग आसानी से ये माइक्रोचिप नहीं लेंगे, इसीलिए इसके फायदों की बातें के बारे में इनके एजेंट, मसीह विरोधी के एजेंट जो है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। कहने से प्रात्यक्षिक आपको दिखाएंगे, आपको अलग अलग रीति से ये अच्छा लगना चाहिए करके इसका फायदा बताएंगे। उदाहरण के तौर पर क्या बताएंगे, ये चिप आपकी सुरक्षता के लिए है बताएंगे। कहने से इसमें वैक्सीन है, आपको कोई वायरस जैसा कि अभी कोरोना वायरस है कि इससे पहले भी कई वायरस आके गए हैं, शायद इसके बाद आएंगे, वो तुमको नहीं होगा, ये तुम लो करके बताएंगे। और दूसरा वो फायदा ये बताएंगे कि तुम्हारे पैसे कभी भी चोरी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब डिजिटल रीति से होगा, ये डिजिटल है तो चोरों का डर नहीं है, तुम सफ़र में भी पैसे चोरी हो गए क्या नहीं, डरने की बात नहीं, ऐसा बताएंगे। और तीसरा फायदा बताएंगे, आपकी आइडेंटिटी दूसरा नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट व्यक्ति आपको कोई भी फंसा नहीं सकता कि मैं वो व्यक्ति हूँ करके। दूसरा व्यक्ति जैसा अभी बैंक में से फ्रॉड करके पैसे सब निकालते हैं, ऐसा नहीं होगा। और चौथा बताएंगे कि गाड़ी चोरी होने से ये जो ट्रैक है आपकी गाड़ी को ट्रैक करेंगे। और बताएंगे कि और आगे बताएंगे कि ये किडनैप होगा तो पता चलेगा, क्योंकि माइक्रोचिप अगर आपके अंदर है, आपको किसी ने किडनैप किया तो माइक्रोचिप के द्वारा आप कहाँ पर है वहाँ पर पुलिस पहुंच जाएंगी। और आगे इनका आगे ऐसा बताते फायदा, अगर कोई व्यक्ति गुम हो गया तो उसे खोजना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोचिप है तो पुलिस बरोबर उसे ढूंढ के निकालेगी कि वो कहाँ पर है, वो ट्रैक करेगी बरोबर वो आदमी कहाँ पर है। और आगे दिखाया, अगर बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो गया, आप अकेले हैं, रास्ते पर गिरे हुए, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। तो इसीलिए बहुत अच्छा है, आप लेना है। और अगला ये बताएंगे कि सोल्जर्स लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब हमारे देश के सोल्जर लड़ाई करते करते अगर दूसरे देश वालों ने उनको पकड़ के लेके गए तो उनको ट्रैक करना भी आसान होगा। और अगला वो बताते हैं कि हमें चोरों को भी, सारे जो कुख्यात चोर है,
चोर लोगों को भी हम ये लगाएंगे। कहने से चोर लोग भी अगर कहाँ भाग जाएंगे, क्या होगे, तो चोर लोगों को भी पकड़ना आसान हो जाएगा। ऐसे मेंटल लोग घूम जाने से उनको पकड़ना, ऐसे कई प्रकार के फायदा बताएंगे और लोगों को चीप लेने के लिए वो जबरदस्ती करेंगे। ऐसा एक समय आने वाला है। और दूसरा, ये जो चीप है, चीप लगाने के लिए सिर्फ 5 मिनट काफ़ी है और बहुत सस्ते में हो जाएगा। अभी के जो, जैसा मैंने बताया कि जो पैसे का लेन देन या अंक जो 666 अभी चलेगा, जो प्रकाशित वाक्य 13-18 के अनुसार, तो प्यारे भाइयों बहनों, अभी का जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है इसमें 16 डिजिट है, लेकिन आने वाले जो नया डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा उसमें 18 डिजिट रहेगा। बात आखिरी में यही बताती है कि 666 अंक की ओर अब सारी दुनिया जा रही है, धीरे धीरे उसकी तैयारियां हो रही है। ये जो 666 है, 666, इसको अलग अलग रीति से मापा जाता है या पहचाना जाता है। इसके 4 सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। पहला है बार कोड सिस्टम। बार कोड सिस्टम में जो वस्तुओं के पीछे बार होते, देखो ऐसा लाइन 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 होते हैं, इसमें जो पहला लाइन होता है वो नीचे तक आता है, बीच का भी नीचे तक आता है और आखिरी का भी नीचे तक आता है। तो और जो बीच के, ये जो पहला और बीच का आखिरी का जो नीचे आया है 3, ये पहला 6 होता है, बीच का 6 होता है और आखिरी का भी वो 6 होता है, कहने से 666। और दूसरा है ASCII कोड। इसमें स्पेलिंग में संख्या देकर आदमी की पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए ए की वैल्यू 65, बी की वैल्यू 66, सी की वैल्यू 67, ऐसा समझा जाता है। और तीसरा सिस्टम है बेस्ड ऑन अल्फाबेट सिस्टम। इसमें ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, सी की वैल्यू 3, इस तरह होता है। और चौथा सिस्टम है, यही सबसे प्रभावी सिस्टम है, इसे न्यूमेरिकल सिस्टम कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम है। इसमें 6 का टेबल लिया जाता है, म्हणजे 6 1 जा 6, 6 कम 6, तो 6 की वैल्यू A, 6 2 जा 12, मतलब 12, 12 की कीमत B, 6 3 जा 18, मतलब 18 की कीमत C, इस तरह से माना जाता है और इस तरह ये 666 निकाला जाता है। इस तरह धीरे धीरे अभी वो 666 की संख्या की ओर सारी दुनिया बढ़ रही है, सारा संसार उसकी ओर बढ़ रहा है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इस अंक को कैसे भी करके नहीं लेना है, ये मैंने पहले ही आपको बताया है। अगर लेने से प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसके 9, 10, 11 के मुताबिक शायद नरक जाना पड़ेगा, शायद नहीं, सच्ची जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो हमको इस नंबर से बचना है। और भी आने वाले दिनों में हम कई और भी यूट्यूब के माध्यम से इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर आपको उसके राज्य के लिए तैयार करे। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपने इसे सुना है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इस आने वाले शैतान की दुष्ट योजना से बच सके। प्रभु का धन्यवाद हो।